नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइड लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विधानसभा सीट की जो बिहार की राजनीति में हमेशा से सुर्खियों में रही है। ये सीट है रामनगर विधानसभा सीट। कभी सामान्य रही, फिर आरक्षित हुई और सबसे खास बात, यहाँ बीजेपी का दबदबा 3 दशकों से बरकरार है। चलिए जानते हैं रामनगर सीट की पूरी चुनावी कहानी। 1990 से 2020 तक यानी पूरे 30 सालों में इस सीट पर 8 चुनाव हुए। और दोस्तों, जरा सोचिए, 8 में से 7 बार बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की। यानी रामनगर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए किसी परंपरागत गढ़ से कम नहीं है। 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, लेकिन इससे भी बीजेपी का वर्चस्व नहीं टूटा। आज भी लोग कहते हैं रामनगर मतलब बीजेपी का गढ़। दो 2010 का चुनाव इस सीट के लिए बहुत अहम रहा। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरी भागीरथी देवी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नरेश राम को 29,782 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। भागीरथी देवी को मिले 51,993 वोट, जबकि नरेश राम को सिर्फ 22,211 वोट मिले। यानी पहली बार में ही भागीरथी देवी ने साफ कर दिया कि रामनगर में उनकी पकड़ बनने वाली है। 2015 का चुनाव और भी दिलचस्प था। बीजेपी ने फिर से मैदान में उतरी भागीरथी देवी और कांग्रेस के पुनर्मासी राम से सीधा मुकाबला हुआ। परिणाम क्या रहा? भागीरथी देवी ने 82,166 वोट लेकर शानदार जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पुनर्मासी राम को मिले 64,168 वोट। अंतर रहा 17,988 वोटों का। उस वक्त इस विधानसभा सीट पर कुल 65.52% मतदान हुआ था। यानी जनता का उत्साह भी चरम पर था। 2015 के बाद यह साफ हो गया कि रामनगर सीट बीजेपी के पास सुरक्षित है। 2020 के चुनाव ने बीजेपी के दबदबे को और मजबूत किया। भागीरथी देवी ने एक बार फिर चुनावी मैदान में जीत का परचम लहराया। उन्होंने कांग्रेस के राजेश राम को 15,796 वोटों से हराया। भागीरथी देवी को मिले 75,423 वोट, जबकि राजेश राम को मिले 59,627 वोट। भले ही इस बार जीत का अंतर थोड़ा कम रहा, लेकिन लगातार 3 बार जीतकर भागीरथी देवी ने रामनगर सीट को बीजेपी के लिए पूरी तरह सुरक्षित भी कर दिया। अब जरा यहाँ के जातिगत समीकरण पर नजर डालते हैं। रामनगर सीट पर सबसे अधिक संख्या है राजपूत जाति की। ये यहाँ के पारंपरिक निवासी हैं और राजनीति में इनकी गहरी पकड़ है। इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य, यादव और दलित समुदाय भी बड़ी तादाद में यहाँ है। लेकिन मुसलमानों की भी यहाँ अच्छी खासी आबादी है। लेकिन असली गेम चेंजर है अनुसूचित जाति और जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या कुल आबादी का 32.5% से ज्यादा है। इसमें थारू, आदिवासी, पासवान और दलित शामिल हैं। कहा जाता है ये जिस तरफ जाते हैं जीत उसी की होती है। हालांकि कई बार इनके वोटों में बिखराव भी देखने को मिलता है, जिससे समीकरण बदल जाता है। अब बात करते हैं रामनगर विधानसभा के प्रमुख मुद्दों की। सबसे बड़ी समस्या है सड़क और पुल पुलिये की कमी। कई गांव आज भी कनेक्टिविटी के लिए तरस रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है उच्च शिक्षा। आज तक यहाँ कोई डिग्री कॉलेज की मांग पूरी नहीं हो सकी।
तीसरा, यहाँ के लोग चाहते हैं कि सोमेश्वर को पर्यटक स्थल बनाया जाए। इतना प्राकृतिक सौंदर्य होते हुए भी रोजगार के अवसर नहीं बन पा रहे हैं। और चौथा, हर साल यहाँ बाढ़ का पानी गांवों में घुस जाता है, जिससे खेती और घर दोनों बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन लोग नदियों पर बांध बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक रामनगर विधानसभा की कुल आबादी है 2,39,102, जिसमें से लगभग 80% लोग गांवों में रहते हैं और 20% लोग कस्बों में। यानी यहाँ की राजनीति पूरी तरह से ग्रामीण जनजीवन और जातिगत समीकरण पर ही आधारित है। थारू और आदिवासी मतदाता यहाँ के असली किंग मेकर हैं। तो दोस्तों, ये थी रामनगर विधानसभा सीट की चुनावी कहानी। 1990 से लेकर 2020 तक यहाँ बीजेपी का जो परचम है लगातार लहराता रहा। भागीरथी देवी ने 3 बार जीतकर अपनी छवि और मजबूत कर ली। और अब बड़ा सवाल ये है, आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी अपनी इस परंपरा को कायम रख पाएगी या विपक्ष यहाँ सेंध लगाएगी? कमेंट में लिखकर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिए। तो आपने सुनी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर विधानसभा सीट की कहानी। अब वक्त है इसी जिले की एक और महत्वपूर्ण सीट पर चर्चा करने की। हम बात कर रहे हैं नरकटियागंज विधानसभा सीट की। यकीन मानिए, इसकी कहानी भी कम रोचक नहीं है। नरकटियागंज पश्चिम चंपारण का एक ऐसा इलाका है जो अपनी ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण खास पहचान रखता है। यह इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ की राजनीति पर कई बाहरी और आंतरिक कारक गहरा असर डालते हैं। यहाँ के मतदाता हर बार चुनाव में ऐसा फैसला देते हैं जो पूरे जिले की राजनीति को नई दिशा दे देता है। अगर हम नरकटियागंज के चुनावी इतिहास को देखें तो यह सभी सीट किसी एक दल की बपौती नहीं रही। कभी जनता के राष्ट्रीय दलों पर भरोसा जताया है तो कभी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत किया है। कई बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी यहाँ दिलचस्प मुकाबला दिया है। यही वजह है कि इस सीट का चुनाव हमेशा हाई प्रोफाइल और चक्कर वाला माना जाता है। नरकटियागंज के लोगों के मुद्दे भी बहुत साफ है। यहाँ रोजगार की कमी, शिक्षा की चुनौतियां और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग लगातार बनी रहती है। सीमावर्ती इलाका होने के कारण तस्करी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी स्थानीय राजनीति का अहम हिस्सा बन जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़क और बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर असंतोष देखने को तो मिलता ही है। वहीं राजनीतिक दृष्टि से नरकटियागंज का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पश्चिम चंपारण जिले में सत्ता समीकरण बदलने में इस सीट की भूमिका अहम मानी जाती है। यही वजह है कि चुनावी मौसम आते ही बड़े नेताओं का यहाँ आना जाना बढ़ जाता है और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। तो तैयार रहिए, हमारी अगली कहानी में हम आपको बताएंगे नरकटियागंज विधानसभा सीट का पूरा राजनीतिक सफर, यहाँ के नेताओं की भूमिका और जनता की अपेक्षाओं की सच्ची तस्वीर। यह कहानी भी उतनी ही दिलचस्प होगी जितना आपने रामनगर की सुनी थी। इसलिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की राजनीति की असली कहानियां हम लाते रहेंगे आपके सामने।